अगर आप पेट्रोल से चलने वाली 2023 से पहले खरीदी गई बाइक या कार चलाते हैं तो हो सकता है कि आपने पिछले कुछ महीनों में एक बदलाव महसूस किया हो। पेट्रोल पंप पर अब ज़्यादातर जगह सिर्फ E20 यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या सरकार की शुरुआत से यही योजना थी? दिलचस्प बात यह है कि जवाब है नहीं। कम से कम नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की मूल सिफारिश में तो यह नहीं था। नीति आयोग और कई मंत्रालयों के अधिकारियों, इंडियन ऑयल, ARAI और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों वाली एक्सपर्ट कमेटी ने रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 नाम से जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें एक बेहद अहम सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अप्रैल 2022 से पूरे भारत में E10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए और अप्रैल 2025 तक इसे पुराने वाहनों के लिए प्रोटेक्शन फ्यूल के रूप में उपलब्ध रखा जाए। इसके साथ ही E20 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। यानी कमेटी का विचार यह था कि पुराने वाहन मालिकों को अचानक E20 पर निर्भर न होना पड़े, बल्कि संक्रमण काल में उनके पास E10 का विकल्प भी मौजूद रहे। लेकिन अब जरा आज की स्थिति देखिए। देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर आपको E20 पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई पुरानी कार या बाइक का मालिक E10 मांगना चाहे तो उसे यह विकल्प लगभग कहीं नहीं मिलता। कई जगह पर उपभोक्ता को यह भी पता नहीं होता कि उसे कौन सा मिश्रण दिया जा रहा है। यहीं से सवाल खड़ा होता है। जब एक्सपर्ट कमेटी ने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल को प्रोटेक्शन फ्यूल बताया था, तो यह विकल्प व्यवहार में क्यों लगभग समाप्त हो गया? इस सवाल को और मजबूत बनाती है उस रिपोर्ट की एनेक्शियर डी, जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के आधिकारिक सुझाव दर्ज हैं। SIAM ने साफ लिखा था कि प्रोटेक्शन ग्रेड E10 फ्यूल की समानांतर उपलब्धता मस्ट यानी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि मौजूदा वाहन सुरक्षित रूप से चलते रहें। इतना ही नहीं, SAIM ने यह भी कहा कि पुराने वाहनों को E20 के अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग एक मेमथ टास्क यानी बेहद कठिन और अव्यवहारिक काम होगा। इसलिए सुरक्षित विकल्प यही है कि पुराने वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन उपलब्धता कराया जाए। SIAM ने अपने सुझाव में ब्राजील का उदाहरण भी दिया, जहां उच्च एथेनॉल मिश्रण अपनाने के बावजूद संक्रमण के दौरान कम मिश्रण वाले ईंधन का विकल्प लंबे समय तक उपलब्ध रखा गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने माना था कि E20 इस्तेमाल करने पर पुराने वाहनों में माइलेज कम हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार E0 के लिए डिज़ाइन और E10 के लिए कैलिब्रेट की गई कारों और अन्य चार पहिया गाड़ियों में लगभग 6 से 7% तक ईंधन दक्षता यानी माइलेज घट सकती है। दोपहिया वाहनों यानी बाइक में 3 से 4% तक की कमी माइलेज में आ सकती है, जबकि E20 के लिए डिज़ाइन किए गए नए वाहनों में यह गिरावट केवल 1 से 2% रहने का अनुमान जताया गया था। इसी कारण रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया था कि यदि ईंधन दक्षता घटती है तो E10 और E20 पर टैक्स इंसेंटिव देने पर विचार किया जा सकता है, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। लगे हाथों यह डेटा भी जान लीजिए। 2025 में रजिस्टर्ड 30.36 लाख पेट्रोल पैसेंजर वाहनों में केवल 9 लाख E20 कॉम्प्लायंट थे। 13.76 करोड़ दोपहिया वाहनों में लगभग 50.2 लाख E20 कंप्लायंट वाहन बताए गए थे। यहाँ ध्यान रखें कि ये पूरे देश का कुल वाहन नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट पंजीकरण डेटा पर आधारित विश्लेषण है। रिपोर्ट में एक और सिफारिश थी जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि व्यापक कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन यानी ग्राहक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बताया जा सके कि उनकी गाड़ी E20 के अनुकूल है या नहीं, माइलेज पर क्या असर पड़ेगा और कौन सा ईंधन किस वाहन के लिए उपयुक्त है। लेकिन आज भी बहुत से वाहन मालिकों को यह जानकारी नहीं है कि उनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं।
इस पूरे मसले पेट्रोल ब्लेंडिंग से लेकर E20 के इस्तेमाल पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।